अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहुत ही प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुबामीन। इस प्यारी सी दुआ के साथ करते हैं आज की वीडियो का आगाज़। बीफ बिरयानी जो कि बहुत मज़ेदार है, बहुत फेमस है, हमने अपने स्टाइल में बनाई है, किचन क्लोजअप के स्टाइल में। चले हम अपने किचन में चलते हैं और आपके लिए खुशबूदार मज़ेदार किस्म की बिरयानी तैयार करते हैं। ऐसी बिरयानी आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाई होगी, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। बीफ बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे हाफ कप घी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो आप घी इस्तेमाल करें। और टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ये डाल देंगे इसमें और इसे मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे गोश्त डाल देंगे हाफ kg। ये देखें, इसे हमने 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भूनना है। इसका गोश्त का जब कलर चेंज हो जाएगा हल्का सा, जब तक कि हमें इसको भूनना है। फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में गोश्त का कलर चेंज हो गया सही से। अब हम इसके अंदर फ्राई की हुई प्याज डाल देंगे। ये देखिए, फ्राई कर ली थी मैंने, 2 अदद लार्ज प्याज थी, ये मैंने फ्राई कर ली थी, ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, और ये थोड़ी सी मैं बचा लूँगी। अगर आप जैसे इसी में पहले फ्राई करते हो तो पहले आपने तेल घी में प्याज को फ्राई कर लेना है, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और फिर आपने गोश्त ऐड करके इस तरह भुनाई करनी है। ठीक है, मैंने पहले से फ्राई करके रख ली थी कि टाइम हमारा बच जाए ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखें, अब ये कर लिया हमने। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। सॉल्ट डाल देंगे, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। अभी और कोई स्पाइसेस हमने इसके अंदर ऐड नहीं करने बिल्कुल भी, ताकि गोश्त हमारा खूबसूरत बने। और इसमें हम डाल देंगे पानी। मैंने डाला 1 गिलास भर के पानी डाला है। ये देखिए, आधा गिलास और डलेगा। अब हमें इसको गोश्त को गलाने तक पकाना है, 40 से 45 मिनट तक लो टू मीडियम हीट पे आपने इसको रख के पकाना है गोश्त। ये देखें, गोश्त हमारा 90% 95% गल चुका है, पानी अभी इसमें मौजूद है। अब हम इसमें अपने सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। टमाटर डालेंगे 2 अदद बड़े साइज़ के। मसालों में जो जो चीज़ें जाएंगी, तेज़ पत्ता, ये देखिए, बे लीव्स 2 अदद, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, पिसा धनिया 1 टेबल स्पून, गरम मसाला हाफ टेबल स्पून, ज़ीरा पिसा हुआ हाफ टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टेबल स्पून। ये देखें, 1 सिनेमन स्टिक ले ली मैंने, बादियान का फूल, 1 इलायची, 3-4 लौंग, 10 से 12 काली मिर्च साबुत और ज़ीरा हाफ टी स्पून। ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। आलू ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं मन करता, नहीं खाते आप लोग आलू तो वो स्किप कर सकते हैं। ये देखिए, ये डालकर अब मैं इसको मज़ीद आधा घंटा लिड लगा के ढक दूँगी। ये देखिए, आलू भी हमारे गल गए और गोश्त हमारा फुल कुकड हो गया। अब हमने इस स्टेज पे डाल देनी है हाफ कप दही, अच्छे से फिटी हुई, रूम टेम्परेचर पे दही होनी चाहिए। अब हम इसे आँच को थोड़ा तेज़ करके भून लेंगे कि तेल हमारा अलग हो जाए। ये देखें, मसाला हमारा तैयार हो चुका है, तेल बिल्कुल अलग हो चुका है बिरयानी से। देखें, अब हम इसकी लेयरिंग तैयार करते हैं। देखें, एक बड़े साइज़ की मैंने पतीली ले ली, उसमें ये डालूंगी थोड़ा सा मसाला नीचे। ये देखें, बस ज़्यादा नहीं डालना हमने, थोड़ा सा ही डालना है इस तरह करके। और फिर हम राइस मैंने बॉयल कर लिए थे। ये देखिए, राइस मैंने बॉईल कर लिए थे। साबुत गरम मसाला, ऑयल और नींबू का जूस डालकर मैंने इस तरह इसको बॉईल कर लिया था। देखें, फुल बॉईल नहीं है, इसमें थोड़ा सा कसर रहनी चाहिए। सही है। अब हम ये राइस इसमें डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह करके डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी जो हमने प्याज बचाई हुई थी फ्राई हुई वो डाल देंगे, टमाटर और हरी मिर्ची। इसी तरह करके मैं दूसरी लेयर पे ये देखिए, मैंने इसके अंदर फूड कलर भी डाल दिए, सब चीज़ें डाल दी। अब मैं इसमें घी डाल दूंगी 1 टेबल स्पून भर के ऊपर से, और इसको मैं दम लगा दूंगी लो टू मीडियम फ्लेम पर।
10 से 15 मिनट के लिए। ये देखिए मज़ेदार किस्म की गोश्त की बिरयानी हमारी तैयार है। चावल देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह खिला खिला बना है। ये देखें, अब हम इसको एक तरफ से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसे डिश आउट, मज़ेदार किस्म की गोश्त की बिरयानी हमारी तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनी है। ये देखिए गोश्त भी कितना, ये देखिए कितना अच्छा घुल गया है, बिल्कुल गल गया, सॉफ्ट बिल्कुल, बहुत मज़े की बनी है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करना है ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें फिर किसी दिन अच्छी सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी प्यारी प्यारी सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।